हेलो फ्रेंड्स, दीपक की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी लेकर मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ, उसका नायक हमारे इर्द गिर्द ही कहीं रहता होगा। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी है 45 वर्षीय राजेश नाम के एक व्यक्ति की। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और बहुत ही खींचा खींचा सा, परेशान सा रहता है। उसे शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, स्टोन जैसे अनेक बीमारियों ने घेर रखा है। उसकी मानसिक और शारीरिक परेशानियों की वजह से कंपनी उसे नौकरी से निकालने की भी सोच रही थी। उसकी परेशानियों को देखकर उसके एक मित्र ने उसे अपने चाचा जी मिस्टर ग्रोवर से मिलने की सलाह दी। मिस्टर ग्रोवर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान समय में एक लाइफ कोच के रूप में काम कर रहे हैं। तो राजेश अपनी कंपनी से बहुत ही मुश्किल से 15 दिनों की छुट्टियां लेकर मिस्टर ग्रोवर से मिलने चला गया। मिस्टर ग्रोवर के काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने राजेश की जिस तरह से काउंसलिंग की, उसे जानकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। जब राजेश मिस्टर ग्रोवर से मिलने पहुंचा तो मिस्टर ग्रोवर ने कहा कि हालांकि तुम 15 दिनों की छुट्टियां लेकर आ तो गए हो, परंतु मुझे अपने परिवार के साथ एक बहुत ही जरूरी काम से इस शहर से बाहर जाना पड़ रहा है और 14 दिनों के बाद ही वापस लौटकर मैं आ सकूंगा। तो तुम्हारी काउंसलिंग 15वें दिन में करूंगा। इन 14 दिनों तक तुम यहाँ जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। तुम्हें एक वेल इक्विप्ड, वेल फर्निश्ड रूम प्रोवाइड किया जाएगा। तुम्हारा रहना और खाना बिल्कुल फ्री है। और हाँ, अपनी जॉब की बिल्कुल ही चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है। तो न तो वह तुम्हारी सैलरी काटेगा और न ही तुम्हें नौकरी से निकालेगा। राजेश जब अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं थी। वह आराम से गद्दे पर पसर गया और फोन निकालकर अपने उन दोस्तों के नाम ढूंढने लगा जो उसी शहर में रहते थे। उसने फटाफट अपने सारे दोस्तों को फोन लगाया और 14 दिनों की मस्त हॉलिडे प्लानिंग कर ली। और चूंकि ग्रोवर साहब की फैमिली वहां उपस्थित नहीं थी, तो वो अपने महिला मित्रों को भी कभी कभी लेकर उस घर में आ जाया करता था। 15वें दिन जब मिस्टर ग्रोवर वापस लौट कर आए तो राजेश उनके सामने उपस्थित हुआ। मिस्टर ग्रोवर ने उसे एक प्लेन पेपर देते हुए कहा कि तुम अपने आप को किस रूप में देखते हो, उसे एक चित्र द्वारा प्रदर्शित करो। तब राजेश ने एक चित्र बनाया कि वह बैग लेकर ऑफिस जा रहा है और उसके बच्चे उसे बाय कर रहे हैं। मिस्टर ग्रोवर इस चित्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये उस राजेश की तस्वीर है जिसे तुमने लोगों के सामने स्टैब्लिश किया है। लोग तुम्हें इसी रूप में जानते हैं कि राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। परंतु राजेश, तुम्हें यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कोई भी इंसान अपने असली स्वरूप में तब प्रकट होता है जब उसे कोई जज करने वाला वहां उपस्थित ना हो, कोई उसे देखने वाला वहां ना हो। तुम याद करो, पिछले 14 दिनों तक तुमने किस तरह की जिंदगी जी है। तुमने अपने आप को लोगों के सामने जिस रूप में स्टैब्लिश किया है, वास्तव में वह तुम्हारा शैडो सेल्फ है। तुम्हारा रियल सेल्फ तो वो है, एक ऐसा राजेश जो बगैर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए बस मौज मस्ती और सैर सपाटे करना चाहता है। हाँ, ये सच है कि हर इंसान का शैडो सेल्फ होता है, परंतु जिस इंसान के शैडो सेल्फ और रियल सेल्फ में बहुत ज्यादा अंतर होता है, उस इंसान के जीवन में उतने ही ज्यादा संघर्ष होते हैं। पिछले 14 दिनों में क्या तुमने ध्यान भी दिया है कि मेरे घर में एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, एक बहुत ही अच्छा जिम है और एक मेडिटेशन सेंटर भी है। पिछले 14 दिनों में तुम एक बार भी लाइब्रेरी में नहीं गए और ना ही जिम में गए, जबकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि तुम यहाँ अपनी किसी समस्या का समाधान पाने आए हो, तुम अपनी काउंसलिंग करवाने आए हो। अब तुम मुझे बताओ कि वास्तव में जो राजेश है वह एक कैसा व्यक्ति है। क्या वही है जो लोगों के सामने दिखता है? राजेश, अगर तुम अपने जीवन में खुश और सफल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा। तुम्हें अपना
माइंडसेट चेंज करना होगा और इसके लिए मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब भी अपने अंदर झांक कर देखें कि हमारा रियल सेल्फ क्या है और हमारा शैडो सेल्फ क्या है। क्या उसमें बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं? दोस्तों, ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।